Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. And हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर क्लास 11th. क्लास 11th चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन्स एंड एक्सरसाइज है 10.1. क्वेश्चन नंबर है 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 पे लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6. एट फर्स्ट यू रीड देन विल सॉल्व. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है देखते हैं. विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है. सो दैट हमें शो करना है कि द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ द ए राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब ये जो तीनों हैं वर्टेक्स हैं, ठीक है. तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है. उनके पॉइंट्स दे रखे हैं. ओके सो मतलब इस टाइप से शो करा है, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए मना किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है. एंड ये बोला गया है कि हमें ये शो करना है कि जो ट्राइंगल है इन वर्टेक्स के हेल्प से जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है. तो देखो इस टाइप से हमें एक ट्राइंगल बोला गया है, ट्राइंगल, ठीक है. अब इसको ए वी एंड सी, ठीक है. तो इसके पॉइंट्स ले लेते हैं x1, y1 और x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3, ठीक है. हमें ये शो करना है कि मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. ये जो वर्टेक्स हैं ये तीनों जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं. तो हम ऐसा कैसे शो करेंगे, अगर हम मतलब अगर हम क्या करें, हमें ये शो कर दें कि m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 है. तो ऐसा कब होता है ये स्लोप, ठीक है. ये m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 कब होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है. जब परपेंडिकुलर का केस होता है तब हम ये वाला प्रूव करते हैं ना, यानी कि स्लोप निकाल देंगे दो, किसी भी दो के बीच में, ठीक है. और हम ये शो करेंगे -1. तो अगर ऐसा आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल है. मतलब गाइस अब देखो हम क्या करेंगे, हम पहले स्लोप निकालेंगे. स्लोप बिटवीन, पहले तो देखो वर्टेक्स से लेते हैं, ले गिवन हियर the points of a triangle are 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1, ठीक है. लेट द पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, ये दे रखे हैं, ठीक है. वर्टेक्स लिखते हैं इसे, ये वर्टेक्स एयर का हमें क्या शो करना है कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है. क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो पहले हम इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, स्लोप बिटवीन वर्टेक्स ए 4, 4 एंड बी जो क्या है 3, 5, ठीक है. हम दो ये जो दो ए एंड बी के बीच में क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे. दोनों वर्टेक्स दे रखे हैं. तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू m1 निकालेंगे, ठीक है. m1 इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है. ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पे ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है. अब देखो y2 क्या है, y2 हमारे पास 5 है तो 5 लिखो, माइनस y1 क्या है 4 है, अपॉन में x2 क्या है 3 है और x1 क्या है 4 है. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1, यानी -1 आ गई. स्लोप क्या आ गई, m1 इजिकल टू -1. अब निकालेंगे स्लोप बिटवीन v एंड c. अभी a एंड v निकाला, v एंड c निकालेंगे बिटवीन वर्टेक्स v क्या है 3, 5 एंड c क्या है, c है -1, -1, ठीक है. तो ये निकाल देंगे m2 क्या हो जाएगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इसमें x1, y1, x2 एंड y2, ठीक है. ये हो जाएगा y2 क्या है, y2 है -1 माइनस y1 क्या है 5 अपॉन x2 क्या है -1 और x1 क्या है 3. तो ये हो जाएगा -6 अपॉन -4, मतलब ये हो जाएगा 3/2, ठीक है. तो m1 और m2 तो डिफरेंट है, ठीक है. फिर निकालेंगे हम स्लोप बिटवीन c एंड a. c क्या है -1, -1 एंड a क्या है 4, 4, ठीक है. अब इसके बीच में निकालेंगे m3, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब x1 y1 x2 y2. तो ये y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 क्या है -1, ठीक है, अपॉन x2 क्या है 4
और x1 क्या है, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 एंड ये हो जाएगा 4 + 1 5 यानी कि 1। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। सो अब देखो क्या आ गया, m1 क्या आया था m1 क्या आया था, m1 इंटू m3 करो, m1 था हमारे पास -1 इंटू 1, तो ये -1 हो जाएगा, यानी m1 और m3 क्या आ गया, -1 आ गया। और ये वाला केस कब होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो m1 हमने किससे निकाला, m1 निकाला था हमने a और b से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये जो है ना a पॉइंट, इसको दो a, ठीक है। a और b किस पे परपेंडिकुलर है, a भी परपेंडिकुलर है, और m3 क्या था, ac, ठीक है, ac पे। तो a भी हो जाएगा a भी इस टाइप से, ठीक है। ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी पे, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का। ओके, इसके ए के वर्टेक्स है 4,4, बी के वर्टेक्स हैं 3,5 एंड सी के वर्टेक्स है -1,-1। तो ये हो जाएगा ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। अब हमें यही तो प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सिंपल सी बात है, हमने प्रूव करा कि जो हमने स्लोप निकाली ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, तो क्या आ गई -1, और इन दोनों के m3 की निकाली तो 1 आ गया। जब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया m1 इंटू m3 करा तो -1 आ गया। अगर हम दो लाइन्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो ये स्लोप ये फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया ना कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों लाइन्स क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको थोड़ा रफ कर देंगे, इसको रफ करेंगे, ठीक है। सो m1 into m3 is equal to -1. From this we get that A, B and C are vertex of a right angle triangle, ठीक है। मतलब गाइस ये हो जाएगा कि इस कंक्लूजन से हमें क्या मिला, फ्रॉम दिस वी गेट दैट ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था एंड ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व। एक बात और, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वीडियो की अगर वीडियो क्लियर नहीं हो पा रही तो वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, लेट्स रीड। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि हमें एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेजर एंटी क्लॉकवाइज, और वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर की जाती है, ठीक है। मतलब गाइस देखो इस टाइप से हमें क्या करना है, हमें स्लोप निकालनी है लाइन की विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो ये है हमारे पास क्वाड्रेंट, का मतलब ये क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्स, ये है हमारे पास बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, बाई एक्सिस। ये है ओरिजिन पे जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, वो होता है ओरिजिन, ठीक है। अब देखो जो बाई की जो पॉजिटिव की बात करें तो ओरिजिन से अपर साइड में बाई पॉजिटिव होता है एंड लोअर साइड में बाई नेगेटिव होता है। इधर नेगेटिव रहेंगी बाई की सारी वैल्यू नेगेटिव, लेकिन ऊपर पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है। पॉजिटिव हमें प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं कि बाई की जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव इधर भी है इधर भी है, बाई की जितनी भी वैल्यू है वो इस पर पॉजिटिव रहेंगी। एंड फिर बोला गया है कि जो एक लाइन ऐसी है जो 30 डिग्री एंगल बनाती है, एक लाइन हमें बनानी है जो 30 डिग्री एंगल बनाती है बट बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये हुई, ठीक है। लेकिन फिर हमसे बोला एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम क्लॉकवाइज देखें बाई एक्सिस में तो क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ऐसे चलेगा,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला गया है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है वो लाइन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस टाइप से, ये जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बाई की साइड में, एंड 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो स्लोप कैसे निकालेंगे। सो देखो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का वो बना रही है, 90 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 90 है और ये एंगल क्या है 30, ठीक है। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, एम इजिकल टू टेन थीटा, क्या है एम इजिकल टू टेन थीटा, ठीक है। और थीटा कैसे निकलेगा, थीटा ये पूरा एक्स एक्सिस के साथ निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा निकलेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हो जाएगा 90 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। अगर हम यहाँ पे रखें एम इजिकल टू 10 120, तो 10 120 को हम क्या ब्रेक करेंगे, 10 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90 प्लस 30, और 10 90 प्लस 30 क्या होता है 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव रहता है, ठीक है, 10 क्या रहता है माइनस रहता है, साइन पॉजिटिव होता है 10 नेगेटिव, ओके। तो 10 जब माइनस में रहेगा तो पहले तो 90 है, 90 चेंज कर देगा 10 को कॉट कर देगा, कॉट 30 हो जाएगा वो भी माइनस का, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3। तो m इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का √3, ठीक है। अब देखो बाद में हम क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे इफ द लाइन makes the angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise, then the angle made by the line with positive direction of x-axis measured anti-clockwise, that is theta is equal to 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये जो लाइन है वो बाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का बना रही है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, तो इसी प्रकार ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो एक्स एक्सिस ये है ना और एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगी ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर दो 90 प्लस 30 तो 120 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बस यही बोला गया हमें, एंड ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमें m निकाला था, m के आगे -√3।